अंजलि की सपोर्ट में आ चुके हैं रमेश भाई पटेल, जिन्होंने युवराज सिंह की रातों की नींद उड़ा दी है। एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं विद्युत कश्यप रमेश भाई पटेल का नाम लेता है। इसे सुनकर युवराज सिंह बेहद चौंक जाता है। कहता है जी करने क्या आया है। विद्युत उसे बताता है कि रमेश भाई पटेल ने फिर से अमन सिंह राजपूत की फाइल ओपन करवाई है। उन्होंने ये सब जानना है कि अमन सिंह राजपूत का आखिर कत्ल कैसे हुआ। युवराज सिंह कहता है ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी तो पहले से ही नहीं मुझे जीने दे रही, पर से ये रमेश भाई पटेल भी कहां से आ गया। विद्युत तुम मुझे ये जानकर बताओ कि इसका अमन सिंह राजपूत के खून के मामले में इसका क्या लेना देना है। विद्युत कहता है पता नहीं, लेकिन इस वक्त रमेश भाई पटेल पूरी दिल्ली में घूम रहा है अपने यूएसए के क्लाइंट की तरफ से किसी भी तरह अमन सिंह राजपूत के खून की फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर युवराज सिंह के और भी होश उड़ जाते हैं और विद्युत कहता है इसीलिए कह रहा हूँ युवराज ठाकुर, थोड़ा सावधान रहना। युवराज सिंह कहता है मैं सावधान तो रहूंगा, लेकिन तुम्हारे पास कोई उसका फोन नंबर है, अता पता है, मुझे ये बताओ। विद्युत कहता है उसका मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। वो क्या है ना, मैंने आपका कभी नमक खाया था, उसी का ही कर्ज अदा कर रहा हूँ। ये कहकर विद्युत फोन काट देता है और वहाँ पर युवराज ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मेरे साथ चल क्या रहा है, ये क्या नया चक्कर है। अगले ही पल वो राघव सिंह के पास पहुंच जाता है, उनको पूरी कहानी बताता है। राघव सिंह कहते हैं युवराज ये तुम क्या बोल रहे हो, रमेश भाई यहाँ पर दिल्ली में और उसने मुझे फोन तक नहीं किया। युवराज सिंह कहता है आपके पास फोन नंबर है क्या। राघव सिंह कहते हैं हाँ है। उसको फोन लगाने लग जाते हैं, 2 बार फोन लगाते हैं मगर रमेश भाई पटेल उसका फोन नहीं उठाता। महक कहती है अब क्या होगा पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रमेश भाई पटेल की आज भी याद है मुझे। राघव सिंह भी कहता है ये रमेश भाई पटेल अंजलि के बहुत ही करीब था, अंजलि का भला चाहने वालों में से एक है वो, मुझे अंजलि से बात करनी पड़ेगी। राघव सिंह अंजलि को फोन लगाता है और कहता है ये तुम्हारी क्या नई चाल है, कौन सा खेल खेलना चाहती हो तुम। अंजलि कहती है आप कौन से खेल की बात कर रहे हो। राघव सिंह कहते हैं अच्छा तुम्हें नहीं पता, मेरे बेटे के खून की फाइल दोबारा ओपन कर रहे हैं। अंजलि कहती है जी क्या बोल रहे हैं आप। राघव सिंह कहते हैं एक एडवोकेट आया है जो थाने में गया था। अंजलि उनको पूछती है कौन से थाने में। राघव सिंह कहते हैं जिस थाने का एसएचओ विद्युत कश्यप है। अंजलि पूछती है कौन से एडवोकेट आए थे। वहीं पर राघव सिंह कहते हैं तुम्हें सब पता है, तुम नाटक कर रही हो। अंजलि बार बार उनसे कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मगर राघव सिंह राजपूत फिर भी अंजलि से बदतमीजी करता है। अंजलि उनको वार्निंग देती है, वो कहती है कि मुझसे तमीज से बात कीजिए, अब ये भूल जाइए कि मैं आपके घर की बहू थी, मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी हूँ। क्या आप सभ्यता भूल गए हैं, पहले आप एक नारी का सम्मान करना सीखिए। राघव सिंह अंजलि को चुप रहने के लिए कहता है और उसे बताता है वही एडवोकेट जो गुजरात से आया है, रमेश भाई पटेल। अंजलि भी उनका नाम सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है मुझे तो पता भी नहीं था। राघव सिंह कहते हैं कोई ना कोई कहानी तो जरूर है, ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम। अंजलि कहती है देखिए मैं आपको जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ, लेकिन एक बात भगवान की सौगंध खाकर कह सकती हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि रमेश भाई पटेल यहाँ पर आए हुए हैं। राघव सिंह कहते हैं तुम्हें सब पता है, रमेश एक यहाँ पर क्लाइंट के बिहाफ पर आया है। अंजलि कहती है कि मुझे बताइए वो कौन सा क्लाइंट है। राघव सिंह कहते हैं मुझे ये तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वो यूएसए से है। तभी युवराज सिंह राघव सिंह से फोन ले लेता है और अंजलि से कहता है वो क्लाइंट जल्द ही इंडिया आ रहा है, इसीलिए मैं खुद गया था थाने सब कुछ पता करने के लिए, और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि रमेश पटेल यहाँ पर आया है अमन के केस की फाइल खोलने के लिए। अंजलि कहती है मुझे नहीं पता है और ये कहकर फोन काट देती है। वहाँ पर अंजलि उनके बारे में सोचने लग जाती है, जब अंजलि की सपोर्ट में वो पहले भी एक बार आए थे। तभी वहाँ पर पद्मा आ जाती है। अंजलि उसे कहती है क्या तुम्हें रमेश भाई पटेल के बारे में याद है। तभी पद्मा को भी सब कुछ याद आ जाता है। अंजलि कहती है वो गुजरात से जहाँ आए हुए हैं, मेरे कानों में आज भी उनकी आवाज गूंज रही है, लेकिन ये चक्कर क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। पद्मा कहती है एक बार फोन कीजिए ना। अंजलि फोन लगाती है और कहती है पता नहीं पद्मा वो बार बार मेरा फोन काट क्यों रहे हैं। अंजलि सोचने लग जाती है, वो कहती है उधर यूएसए से मुझे लेटर और फूल आ रहे हैं और यहाँ पर रमेश भाई पटेल अमन जी की खून की फाइल फिर से ओपन करवा रहे हैं। आखिर बात क्या है। वहाँ पर चालाक सादिका घिनी को कह रही होती है अगर तुम अंजलि के कहने
कहने पर चलोगी तो बर्बाद हो जाओगी। क्या तुम पहचानती नहीं हो अपनी बहन को? कितना भी तुम बहन बहन करके अपने आंसू बहा लो, मगर वो लड़की एक नंबर की चालाक है। अगर तुम उसकी बुद्धि से चलोगी तो तुम्हें अभय कभी नहीं मिलने वाला। उसकी बीवी बनकर गृहस्थी बसाने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। गिनी कहती है, ऐसा है क्या? तो फिर आप ही बता दो किसकी बुद्धि पर चलूं मैं? कब से अपनी बहन की बुराई सुन रही हूँ मैं। राधिका कहती है, अरे बाप रे बाप, मैं तुम्हारी बहन की बुराई कर रही हूँ? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम्हारी बहन तो है ही इसी के लायक। बर्बाद कर दी है उसने तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें दिखाई नहीं देता। आखिर कब तक तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घूमती रहोगी? गिनी कहती है, मैं आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं घूम रही हूँ, उल्टा मेरी आंखों से पट्टी तो अब खुली है। अगर मेरी बहन चाहती तो उस दिन मंडप में अभय के साथ शादी करके अपना घर बसा सकती थी, मुझे अभय की जिंदगी में से हटा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने पूरी जिंदगी अपनी बहन को गलत समझा। गिनी रोने लग जाती है। वो कहती है, हम दोनों तो एक ही माँ की कोख से जन्मे थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे गलत समझा। मगर सादिका कहाँ बाज आने वाली। वो कहती है, गिनी तुम आंसू मत बहाओ, तुम्हारी बहन बहुत चालाक चीज है, तुम मान लो इस बात को। तुमने सोचा है कभी वो भला अभय से शादी क्यों करेगी? क्या है अभय के पास? फूटी कौड़ी नहीं है, ना तो उसके पास अपना घर है और ना ही बिजनेस। गिनी कहती है, सादिका चाची तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सादिका कहती है, अगर वो अभय के साथ शादी करती भी है तो वो कहाँ रहेगी? अभय को तो उसके पास बस्ती में ही रहना पड़ेगा, घर जमाई बनकर। वैसे अगर अभय तुमसे भी शादी करता है तो भी उसे घर जमाई बनकर ही रहना पड़ेगा। गिनी कहती है, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ। तभी वैभव कहता है, मैं तुमको सब कुछ समझाता हूँ, ये घर किसका है? तुम्हारा है ना? तो ऐसे में अभय तुम्हारे साथ शादी कैसे करेगा? अभय की रगों में तो राजपूत खानदान का खून बह रहा है। तभी वहाँ पर सानिया आ जाती है। वो कहती है, आपकी रगों में भी तो राजपूत खानदान का खून बह रहा है, तो फिर क्यों आप घर की बहू के पास बैठकर फ्री में अपनी बीवी के साथ खा रहे हो? सादिका चाची के साथ मिलकर ऑनलाइन शॉपिंग करना, आप उनकी गाड़ी में घूम रहे हैं, गिनी भाभी के पैसों पर आप यहाँ पर पल रहे हैं, यहाँ तक के गहने भी हथिया लिए आप लोगों ने। तभी सादिका कहती है, तमीज से बात करो सानिया, जहाँ तक गहनों की बात है वो मैंने गिनी से मांग कर लिए थे। सानिया कहती है, हाँ तो भिखारी भी मांग कर ही लेते हैं। अपनी बीवी की बेइज्जती होते हुए वह भड़कने लग जाता है। वो सानिया से कहता है, जरा तमीज से बात करो। तभी वहाँ पर राघव सिंह आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना शोर किस बात का है? सादिका भागी भागी राघव सिंह के पास जाती है। वो कहती है कि मुझे ताने मार रही है कि हम यहाँ पर पड़े पड़े खा रहे हैं। तुम मुझे एक जवाब दो सानिया, तुम यहाँ पर पड़े नहीं रहते, तुम्हारा पति भी तो यहीं इस घर में खाता है, तुम मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। सादिका गिनी से कहती है, तुम ये बेकार की बातें छोड़ो, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ वो सुनो। अगर तुम अभय को चाहती हो और उसके साथ घर बसाना चाहती हो तो ये घर उसके नाम पर कर दो। गिनी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, ये क्या कह रही हैं आप? सादिका कहती है, मैं एकदम सही बोल रही हूँ, फिर देखना अभय तुम्हारी जिंदगी में खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे इतने बड़े एहसान के नीचे दब जाएगा। एक बार सोचो वो कितना खुश हो जाएगा। वो यही सोचेगा, यही लड़की मेरे साथ प्यार करती है, और कहेगा कि इसने मेरे घर की छत मुझे वापस कर दी। वो यही चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी रहे, सपोर्ट बनकर, ढाल बनकर। देखना गिनी, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। अभय का प्यार पाने के लिए गिनी कुछ भी कर जाती है। वो राघव सिंह से कहती है, आप बताइए ये सच बोल रही हैं? राघव सिंह कहते हैं, हाँ, कुछ गलत भी तो नहीं कहा इसने। महक भी कहती है, मुझे तो सही लग रहा है, अगर आप ऐसा करती हैं तो अभय भैया आपसे शादी कर लेंगे। फिलहाल सादिका और वैभव गिन्नी को बार बार ऐसा करने के लिए कहते हैं। एक सानिया है जो गिन्नी को बार बार कहती है के बनाए हुए फंदे पर पैर मत रखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ ये जाल बिछा रहे हैं आपको फंसाने के लिए। युवराज सिंह कहता है, तुम चुप रहो, अपनी जबान बंद रखो, तुम ये क्या बोल रही हो? कुछ भी बोलने से पहले ये तो सोच लो कि तुम भी इस राजपूत खानदान की बेटी हो। राजपूत खानदान के बेटे कभी भी घर जमाई नहीं बनते हैं, बल्कि इस घर में जमाइयों को पाला जाता है। ये बात तो तुम अच्छे से समझ रही हो ना? हमारे पति को भी तो ये पाल रहे हैं। सानिया कहती है, आप तमीज से बात करिए, ये मत भूलिए कि आप इस घर के दामाद हैं। महक कहती है कि तुम मेरे पति के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। राघव सिंह सबको चुप करने के लिए कहते हैं और गिनी से कहते हैं कि जो सादिका ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, तुम ऐसा करने के लिए सोच सकती हो। तुम अगर अभय सिंह के नाम ये घर कर देती हो
तो मैं भी तुम्हें अभय को सौंप दूंगा। गिन्नी उनको कहती है, क्या आप जवान दे रहे हैं? राघव सिंह कुछ नहीं बोलते। सानिया कहती है कि वो जवान नहीं दे सकते। युवराज सिंह कहता है, वो जवान एक बार नहीं बल्कि 100 बार दे सकते हैं। वह कहता है, बड़े भैया बोल दीजिए ना। तभी राघव सिंह कहते हैं, ठीक है, मैं पेपर्स रेडी करवाता हूँ। गिन्नी कहती है, ठीक है, साथ में शादी की रजिस्ट्री भी की जाएगी और मुझे मेरे पापा भी वापस चाहिए। तभी राघव सिंह युवराज सिंह की ओर देखते हैं। वो इशारे में राघव सिंह को कुछ समझाता है। राघव सिंह कहते हैं, ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हारे पापा इलेक्शन के बाद मिलेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि वो जो तुम्हारी अंजलि बहन है ना, उस बाढ़ को रोकने के लिए हमें एक बांध चाहिए और वो बांध है तुम्हारे पिताजी। तो वहाँ पर अंजलि भगवान की आरती कर रही होती है। वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कुछ महिलाएं उतरती हैं जिनके हाथों में उपहार होते हैं। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे आखिर वो उपहार किसके लिए आए हैं और किसने भेजे हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।